अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ज़कास ट्रेनिंग। और आज से हम फोटोशॉप प्रैक्टिकली देखेंगे और इस क्लास में फोटोशॉप का इंटरफेस एंड वर्क स्पेस डिस्कस करेंगे। और अगर आप फोटोशॉप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप फोटोशॉप पहले से यूज़ करते आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। क्लास शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली क्लास की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं फोटोशॉप का 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूं। और अगर आपके पास कोई ओल्ड वर्जन है तो कोई इशू नहीं है, आप वो ओल्ड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेहतर ये है कि आप कहीं से एडवांस वर्जन 2019 या 2020 अरेंज कर लें। तो चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट में आया और यहाँ आके मैंने एडोबी फोटोशॉप CC 2019 ओपन कर लिया। गाइस देखें यहाँ फोटोशॉप इंटरफेस आपके सामने है स्क्रीन पे। और यहाँ देखें मेरे पास ये टूल बार कहलाती है। टूल बार इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे टूल्स फोटोशॉप के मौजूद हैं। मूव टूल, इसी तरह रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ग्रेडियंट टूल, क्लोन स्टेम टूल, सारे टूल्स मौजूद हैं। इसी तरह देखें टॉप पे मेरे पास यहाँ मेन्यू बार कहलाती है। मेन्यू बार इसे क्यों कहते हैं, आप किसी भी विंडो पे क्लिक करते हो मेन्यू की तरह आपके सामने ओपन हो जाती है। इसी तरह आप लेयर्स पे क्लिक करते हो तो पूरी मेन्यू की तरह आपके सामने पूरी विंडो ओपन हो रही है। इसी तरह से ये मेरे पास जो सेकंड बार है ये मेरे पास कहलाती ऑप्शन बार। इसे ऑप्शन बार क्यों कहते हैं, क्योंकि फोटोशॉप में आप किसी भी टूल पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप टूल पे क्लिक करते हैं तो देखें इस टूल के सारे ऑप्शन यानी इस टूल की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे मार्की टूल पे क्लिक करता हूँ, रेक्टेंगुलर मार्की टूल के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको एक्टिव नजर आएंगे। इसी तरह मैं यहाँ पे आके लासो टूल पे क्लिक करता हूँ तो लासो टूल के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको एक्टिव नजर आएंगे। तो इसलिए हम इसको ऑप्शन बार कहते हैं। इसी तरह से देखें यहाँ राइट साइड पे लेयर्स के पैनल मौजूद हैं, इसको लेयर्स पैलेट कहते हैं। लेयर्स पैलेट आपको इसको समझना होगा क्योंकि जितने बिगनर्स हैं उनको लेयर्स को थोड़ा समझना होता है, क्योंकि फोटोशॉप में जो काम भी होता है वो लेयर्स पे किया जाता है। तो लेयर्स को अच्छे से समझना होगा। इसी तरह देखें मेरे पास ऊपर कलर्स के ऑप्शन मौजूद हैं, जो कलर्स आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं और स्विचेस मौजूद हैं। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस आपको फोटोशॉप की तरफ से मिल जाता है। आप विंडो में आते हैं और वर्क स्पेस पे आते हैं तो देखें यहाँ कितने टाइप्स के वर्क स्पेस मौजूद हैं। तो देखें अगर मैं इसेंशियल डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसी के नीचे देखें 3D वर्क स्पेस, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखें 3D स्टाइल में वर्क स्पेस आपके पास आ जाता है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन मौजूद हैं और इसी तरह यहाँ देखें 3D ऑप्शन एक्टिव है और लेयर्स की पैलेट और देन चैनल। तो 3D डिज़ाइनर 3D वर्क स्पेस यूज़ करते हैं। इसी तरह विंडो में अगेन वर्क स्पेस पे आते हैं और आप अगर ग्राफिक्स और वेब डिज़ाइनर हैं तो आप ग्राफिक्स और वेब डिज़ाइनर वर्क स्पेस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और देन मैं यहाँ आता हूँ तो देखिए करेक्टर की विंडो और देन पैराग्राफ और यहाँ पे नीचे देखेंगे लेयर्स की पैलेट मौजूद है। इसी तरह से देखिए मेरे पास अगेन मैं वर्क स्पेस में आता हूँ और यहाँ से आके मोशन में आता हूँ। और मोशन अगर आप मोशन डिज़ाइनर हैं, कोई एनिमेशन डिज़ाइन करते हैं तो देखें यहाँ मोशन वर्क स्पेस सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें नीचे यहाँ पे टाइमलाइन एक्टिव हो चुकी है। इस टाइमलाइन के ऊपर आप अपनी डिज़ाइन को अपनी ग्राफिक्स को एनिमेट कराते हैं। इसी तरह से देखें यहाँ हिस्टोग्राम इन्फो और यहाँ लाइब्रेरीज एडजस्टमेंट और लेयर पैलेट हमेशा आपको मिलेगी और चैनल इसके बराबर में मौजूद है। एनिमेशन यानी मोशन ग्राफिक्स आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आपको जिफ इमेजेस आते हैं, यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ऐसे इमेजेस जो एनिमेट हो रहे होते हैं तो वो बेसिकली फोटोशॉप पे मोशन ग्राफिक्स से आप बनाते हैं। विंडो में आता हूँ अगेन वर्क स्पेस और यहाँ पे देखें पेंटिंग वर्क स्पेस है। अगर आप पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग वर्क स्पेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ देखें जैसे ही पेंटिंग वर्क स्पेस मैंने सेलेक्ट किया है तो यहाँ देखें स्विचेस में कलर्स मेरे पास मौजूद हैं। इसी तरह नेविगेटर है बराबर में। देन उसी के नीचे देखें ब्रशेस की विंडो ओपन है और यहाँ पे आके ब्रशेस मेरे पास मौजूद है। तो कोई ब्रश आप सेलेक्ट करना चाहें, ड्राई ब्रश और डिफरेंट ब्रशेस, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह देखिए लेयर्स की पैलेट, अगेन चैनल, पाथ और बहुत सारे ऑप्शंस और भी आपको मिल जाते हैं। अगेन विंडो में आता हूँ वर्क स्पेस और देखें अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो फोटोग्राफी वर्क स्पेस भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने फोटोग्राफी वर्क स्पेस सेलेक्ट किया
तो यहाँ देखिए लाइब्रेरीज, एडजस्टमेंट, चैनल, पाथ आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के वर्क स्पेस आपने देखे हैं यहाँ पे। इसी तरह से अगर मैं वापस इसेंशियल डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस पे आ जाता हूँ जो फोटोशॉप ने आपको दिया है, इसमें से भी मैं अपनी मर्ज़ी से कोई वर्क स्पेस डिफ़ाइन करना चाहूँ, जैसे मैं एज ए डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर अपना बहुत ही सिंपल वर्क स्पेस रखता हूँ ताकि मुझे काम के लिए स्पेस मिल जाए, और जब जिस पैनल की मुझे ज़रूरत होती है मैं उसको वहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको, इस कलर्स की विंडो मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। मुझे स्विचेस भी नहीं चाहिए तो मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ और मैं इस पूरी विंडो को ख़त्म कर देता हूँ। मुझे सिंपल यहाँ पे सिर्फ लेयर्स की पैलेट और करेक्टर और पाथ चाहिए, लेट सपोज। तो मैं इसको यहाँ पे अपने पैनल को नाम दे सकता हूँ और विंडो में आके मैं यहाँ से लेट सपोज यहाँ पे पैराग्राफ और करेक्टर को मैं यहाँ पे ऐड करा देता हूँ ताकि मुझे काम में आसानी हो जाए। तो मुझे ये वर्क स्पेस बहुत सूट करता है, तो मैं यहाँ आके विंडो में आता हूँ, वर्क स्पेस, और इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वर्क स्पेस को नाम दे देता हूँ न्यू वर्क स्पेस, और इसको मैं नाम देता हूँ ज़कास ट्रेनिंग के नाम से, और सेव कर देता हूँ। ज़कास ट्रेनिंग के नाम से देखिए विंडो में आया और मैं यहाँ पे देखिए ज़कास ट्रेनिंग के नाम से एक वर्क स्पेस मैंने डिफाइन कर दिया। लेट सपोज अगर मैं वर्क स्पेस चेंज करना चाहूँ, वापस विंडो, वर्क स्पेस, और यहाँ से आके इसेंशियल डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ। देखिए वापस इसेंशियल डिफ़ॉल्ट मेरे पास वर्क स्पेस आ जाता है, और मेरा जो वर्क स्पेस है अगर मैं इसमें से इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट वर्क स्पेस पे आता हूँ। जो वर्क स्पेस बने होंगे वो यहाँ पे आ रहे होंगे। मैंने जो बनाया है वो ज़कास ट्रेनिंग, और मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये वर्क स्पेस यहाँ पे डिलीट भी हो सकता है। वर्क स्पेस आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, वर्क स्पेस आप अपनी मर्ज़ी से रिमूव यानी डिलीट भी कर सकते हैं। तो गाइस बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक इंटरफेस और वर्क स्पेस मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। समझ आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।